चलिए हम शुरू करते हैं स्पीडी। ये हमारी जुलाई 2025 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक की है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। तो चलिए अब नीचे देखते हैं, हम आपको बताते हैं हम इसमें कैसे कैसे इसको आगे ले चलेंगे। मेरा कराने का इसका उद्देश्य ये है कि मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि जो ये करंट अफेयर होती है तो देखिए कहीं से भी आ जाती है, इसको आप ढूंढना चाहें तो मतलब मिल जाएंगे गूगल में। लेकिन वैसे आप सोचें कि कहीं से आप इसको पूरा समझ के आप जाके करंट अफेयर कर लेंगे तो ये बहुत समय लगेगा। आपको बस इन चीज़ों को सुननी है और सुन के उनको अपने दिमाग में रखना है। जब सामने क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आपको थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। बार बार किसी चीज़ को सुनिए तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो हम क्या करेंगे इस पीडी में कि इसमें लगभग 38 टॉपिक हैं। तो हम इसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। एक वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, पार्ट बाई पार्ट रहेगा। जिसको जिस जो लगता हो कि हमें नहीं इसमें करना चाहिए, आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये संयुक्त सैन्य अभ्यास से पूछे जाते हैं, त्यौहार उत्सव महोत्सव इनसे पूछे जाते हैं। तो हमें ऐसा करेंगे कि हम टॉपिक वाइज बना देंगे। आपको जो देखना है वो देखते देखते रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, कौन क्या और कहाँ। नीचे देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। इसको आप बार बार सुनते रहिए, आपको उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी, इसमें पहले हैं राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वें नंबर की हैं। और उसके बाद उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं CP राधाकृष्णन है, वो ही 15 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वही 15वें नंबर के हैं। अब हम देखते हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में जो है तो जो हमारे CJI हैं वो जस्टिस सूर्यकांत हैं, ये 53वें नंबर के हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं R वेंकट रमणी, ये 16वें नंबर के हैं। तुषार मेहता, इन्होंने 2 बुक भी लिखी हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और जो हमारे NGT के प्रमुख हैं वो हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख की बात करते हैं तो पहले हो गए सभापति, राज्यसभा के सभापति, ये हो गए CP राधाकृष्णन। क्योंकि जो राज्यसभा का सभी सभापति वही होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये आप याद रखिएगा। उपसभापति, ये राज्यसभा का जो है वो है श्री हरिवंश। महासचिव राज्यसभा, ये आपका सिविल सर्विसेज वाला वो हो गया, ब्यूरोक्रेसी। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र जोशी। नेता विपक्ष, ये राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा की बात चल रही है, JP नड्डा है। अब हम लोकसभा की बात करते हैं। 18वें लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। और नेता विपक्ष हैं लोकसभा राहुल गांधी। महासचिव जो हैं लोकसभा के वो उत्कल कुमार सिंह हैं। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें क्रम के हैं ये। और दूसरे हैं चुनाव आयुक्त, ये हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू। क्योंकि एक हमारे यहाँ ये दो दो ही मतलब चुनाव, दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 हमारे यहाँ हैं, ये विवेक जोशी जैसे हो गए चुनाव आयुक्तों में, एक हो गए विवेक जोशी और दूसरे हो गए सुखबीर संधू। और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। उपचुनाव आयुक्त ये हो गए, ये मत याद करिए इतना कहाँ से वो होगा, लेकिन इतना हाँ आगे देखिए अब। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कैग के बारे में। ये कैग जो हमारे संजय मूर्ति हैं, 15वें नंबर के। महालेखा परीक्षक जो हैं, महानियंत्रक हैं, CGA हैं। वो कैग हैं, CJ हैं, CGA ये हैं TS कल्याणी, 29वें क्रम। अब हमारे सशस्त्र सेना के जो प्रमुख है, बहुत सारे भी बदले हैं, आपको पता होगा। पहले जो बहुत सारे लोग थे वो, उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो रीवा से संबंधित थे। रीवा मतलब रीवा में आपके सैनिक स्कूल है, वहीं से दो 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 जो पद हैं उनके जो अध्यक्ष थे एक ही स्कूल से पढ़े हुए थे, जो यहाँ के सैनिक स्कूल है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है अध्यक्ष। तो हम देखेंगे सर्वोच्च सेनापति, तो सेनापति वही होती है जो प्रेसिडेंट होती है हमारी। प्रेसिडेंट हमारी जो हैं वो हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वायुसेना अध्यक्ष ये हैं अमरप्रीत सिंह, 28वें क्रम के। नौसेना अध्यक्ष नेवी जो है कृष्णा स्वामीनाथन, 27वें क्रम के। थल सेना अध्यक्ष हमारे हैं धीरज सेठ, 31वें क्रम के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ये हैं हमारे NS राजा सुब्रमण्य, ये आप याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल। महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO ये हमारे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। अब हम इसके आगे का देख लेते हैं। पर जो सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के जो प्रमोद कुमार मिश्रा, सॉरी। निजी सचिव जो है प्रधानमंत्री की, वह निधि तिवारी। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। और गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। अब हम आगे एक और पद देख लेते हैं। हाँ, हमारे जो वित्त सचिव हैं वो अजय सेठ हैं। रक्षा सचिव जो हैं राजेश कुमार हैं। और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। आपने जो धुरंधर पिक्चर देखी होगी, अजीत डोभाल हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार B अनंत नागेश्वरन हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद हैं। और गुप्तचर एजेंसियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपने रॉ CBI सब देखे होंगे मूवीज वगैरह में। तो गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख ये CVC जो हमारे हैं, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें क्रम के। सतर्कता आयुक्त हमारे जो हैं प्रवीण वशिष्ठ हैं। CBI के जो प्रमुख हैं वो हैं प्रवीण सूद।
CIC सूचना आयुक्त, इनके प्रमुख हैं राजकुमार गोयल। IB के जो प्रमुख हैं निदेशक हैं महेश दीक्षित हैं। रा के जो हैं पराग जैन हैं। या IA जो हो गया हमारा राकेश अग्रवाल हैं। ED जो है राहुल नवीन है। ED जो है तो आप जानते होंगे हमारे राजनीति में कैसे उसको दुरुपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। NCB जो है वो है अनुराग गर्ग। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, तो उसको हम देखते हैं कि वहाँ इनके जो अध्यक्ष SSB, BSF, CRPF, CISF ये सब हैं, इनके देखते हैं। महानिदेशक इनको कहते हैं, पद जो नाम उनका महानिदेशक है। तो SSB संजय सिंघल, BSF प्रवीण कुमार, CRPF गणेंद्र प्रताप सिंह, CISF प्रवीर रंजन, MSG हैं B श्रीनिवासन, SPG हैं आलोक शर्मा, ITBP के प्रमुख हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के प्रमुख हैं जो NCC के हैं जो महानिदेशक ये बीरेंद्र वत्स हैं। ICG के हैं यश परमेश और NDRF के हैं पीयूष आनंद। NDRF मतलब आपदा में जो सैनिक काम करते हैं, वो उनके अलग विभाग होता है, जब कहीं आपदा हुई तो। इसके RPF जो रेलवे में जो है ये है सोनाली मिश्रा जी, इनको याद रखिएगा क्योंकि एक महिला, ये देखिए महिला हैं और ये RPF में है। सोनाली मिश्रा पहली महिला है। असम राइफल विकास लखेड़ा हो गए। होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव हो गए। अब हमारे यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट आयोग होते हैं, तो उनके अध्यक्ष देखिए नीति आयोग हो गया। इनके तो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। उपाध्यक्ष हो गए अशोक कुमार लाहिड़ी जी, और CEO हो गए अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर। UPSC के जो अध्यक्ष अजय कुमार हैं। 23वें विधि आयोग दिनेश महेश्वरी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर हटकर हैं। OBC की जो हो गई साध्वी निरंजन ज्योति हैं, और SSC के हैं यश गोपाल कृष्णन। 8वें वेतन आयोग रंजना प्रकाश देसाई, जो कभी इनकी अध्यक्षता बना है, इसकी जब रिपोर्ट आएंगी तो। खेल संगठन के प्रमुख देखेंगे ICC के जय शाह जी हैं, और CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के जो हैं ये संयोग गुप्ता जो हैं CEO हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक जो हैं इंदिरा नूई। अध्यक्ष जो हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये मिथुन मनहास हैं। BCCI के जो लोकपाल और नैतिकता अधिकारी हैं वो अरुण मिश्रा हैं। टेस्ट जो हमारे जो कैप्टन हैं जो भारतीय टीम के, तो वो देखते हैं जो टेस्ट के कैप्टन हैं हमारे, वो हैं शुभमन गिल। और उसके बाद जो हमारे कोच हैं वो हैं गौतम गंभीर। भारतीय पुरुष टीम देखिए अब आने लगा है, पहले भारतीय पुरुष टीम में लिख के आता था, सिर्फ ये आता था कि टेस्ट कैप्टन क्रिकेट के कप्तान, क्योंकि अब महिलाएं भी पीछे नहीं है, अब देख रही हैं जैसे RCB में खड़ी हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके भी रिकॉर्ड बन रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है। तो अब थोड़ा सा ये हो गया कि भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान ये लिख रहे हैं, मतलब ये भारतीय पुरुष जो लिख रहे हैं, क्योंकि महिला की भी देखिए मुख्य कोच महिला इनके है अमोल मजूमदार। अब ACC के परिषद है ACC परिषद के अध्यक्ष जो है नकवी जी हैं, मोहसिन नकवी जी। और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर। और इसी तरह अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कर लीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है PT ऊषा जी हैं। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की जो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष जो हैं सेबास्टिन को हैं, जो ब्रिटेन के हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह साहू हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के जो अध्यक्ष हैं वो मोहम्मद जलूद हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो मीराबाई चानू जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद तैयब इकराम हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की जी हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के जो अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत हैं। फीफा के जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं, जो इटली स्विट्जरलैंड यहाँ से हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इनके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं खालिद जमील। कोच भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जो कोच हैं अमेलिया वालवर्डे, कोस्टारिका की हैं ये। WF एथलीट कमीशन की जो चेयरपर्सन है PV सिंधु हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ की जो अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा हैं। महिला हॉकी टीम की जो कोच हैं वो हैं सोर्ड मारी नीदरलैंड। बीमा संस्थानों के प्रमुख, तो ये बैंकिंग के लिए जो पढ़ रहा है बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ करंट अफेयर इसी से आते हैं, इन्हीं फील्डों से। तो जो हमारे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA है, उनके अध्यक्ष अजय सेठ हैं। भारतीय जीवन बीमा LIC के जो अध्यक्ष हैं वो सिद्धार्थ मोहंती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक जो हैं अशोक कुमार सिंह हैं। सामान्य बीमा परिषद GIC के जो CEO हैं यश प्रकाश हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD जो हैं गिरिजा सुब्रमण्यन हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के जो MD हैं वो हैं रामकृष्ण चंदर। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो निदेशक हैं भूपेश सुशील राहुल हैं। CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो हैं सुनीता गुप्ता हैं। MD एवं CEO SBI जनरल इंश्योरेंस ये नवीन चंद झा है। बस हमारा ख़त्म ही होने वाला, एक पार्ट हो जाएगा इसमें। फिक्की के जो महासचिव हैं आनंद स्वरूप हैं। फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो अनंत गोयनका हैं।
एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं वो निर्मल मिंडा हैं। एसोचैम के जो महासचिव हैं मनीष सिंघल हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के जो अध्यक्ष हैं आर मुकुंदन हैं। इफ्को के जो अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी हैं। नासकॉम के जो अध्यक्ष हैं श्रीकांत बेलामन बेला बेलका बेलमा कन्नी है। श्रीकांत बेलमा कन्नी है। CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संदर राममूर्ति हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट लियो पुरी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के जो अध्यक्ष आशीष कुमार चौहान हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के जो अध्यक्ष हैं ये अध्यक्ष श्रीनिवास और ये CEO थे आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल हैं। बैंकों के प्रमुख अधिकारी ये हाँ RBI के जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा जी हैं। और जो उप गवर्नर है RBI के वो रोहित जैन। मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए जैसे आपने चुनाव आयुक्तों में देखा था मुख्य चुनाव आयुक्त एक थे और 2 अन्य थे। इसी तरह RBI में क्या है कि एक जो है गवर्नर है और बाकी अन्य जो हैं 4 वो उप गवर्नर होंगे। टोटल मिला के 5 सदस्य होते हैं। तो आप इसमें देखिए 4 अन्य कौन है, रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI की जो हैं सुधा बालकृष्णन है। सार्वजनिक बैंकों के MD और CEO आप देख लीजिए। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि इनके बहुत सारे जो पद है इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इस PD को सुन लेंगे, खाली समय में बैठे हैं आप उसका भी ईयरबड्स अपने कान में लगा के सुन पा रहे हैं अगर तो सुन लीजिए, तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बातें जाएंगी। हो सकता है हाँ कहीं कभी भी आ जाए, एक नंबर आपको एडवांटेज दे दे। लेकिन अगर ये नहीं भी आता तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपने एक स्पीडी जो है करंट अफेयर को कवर कर लिए। कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि आपसे जो चीज़ नहीं आती है या कि आती हुई भी छूट जाती है इस वजह से कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर भी होगा अपने अंदर, तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी। तो चलिए हमको कर लेते हैं। MD CEO जो है सार्वजनिक बैंकों की, तो भारतीय स्टेट बैंक के जो हैं चल्ला श्री निवासलू शेट्टी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कमेश्वर राम कोदावंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं रवि रंजन राम मोहन राव। और राम मोहन राव हमारा राणा आशुतोष कुमार सिंह अश्विनी के तिवारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देव दत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया MD के CEO रजनीश कर्नाटक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो है निधु निधु सक्सेना हैं। MD एंड CEO दोनों केनरा बैंक के हरदीप सिंह अहलूवालिया हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CMD के कल्याण कुमार हैं। CMD इनके कल्याण कुमार है। इंडियन बैंक के CEO जो है विनीत कुमार है। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा हैं। यूको बैंक के MD राजेंद्र कुमार साबू हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD जो हैं आशीष पांडे हैं। और पिछले इनका ये बताया गया है, नोट में लिखा है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंक की संख्या 12 हो गई। मतलब तो जो हमारे पास सार्वजनिक बैंक हैं वो हमारे पास 12 हो गए 30 अगस्त 2019 को विलय के बाद। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। मतलब अब इलाहाबाद बैंक नहीं इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है। ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ। इन 2 का विलय हुआ पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। विजया बैंक देना बैंक का विलय है। बैंक नहीं, विजया और देना का विलय हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। कुल मिला के हमारे यहाँ इतने टोटल ये विलय वाले एक साथ का और जो भी थे हैं वो कुल मिला के 12 हैं हमारे पास सार्वजनिक